जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार। और ये देखिए बद्रीनाथ धाम में साक्षात नीलकंठ एकदम साफ सुथरा बिल्कुल नीले आसमान के नीचे दिखाई दे रहा है। आज हम एक बार फिर से आप लोगों को बद्रीनाथ धाम ले जा रहे हैं, जहां अब अंतिम चरण की यात्रा चल रही है। सिर्फ 12 दिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा के शेष रह गए हैं और बद्रीनाथ धाम में अब जबरदस्त ठंड शुरू हो गई है। पानी की बूंद बूंद जम गई है। जब धूप निकलती है थोड़ी सी रौनक दिखाई देती है। और देखिए भगवान बद्री विशाल का मंदिर, जय बद्री विशाल। लहर पताका लहराता हुआ बद्री विशाल का झंडा। और बद्रीनाथ धाम में अब धीरे धीरे देवताओं का आना शुरू हो जाता है। चोटियों पर बर्फ है, नीचे धाम में जबरदस्त ठंड है। और अब जो कौवे हैं वो भी यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। कहते हैं शीतकाल में जब देवताओं का वास होता है तो यहाँ पे पशु पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं। और जब धूप है तो बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। इस समय यात्रा बिल्कुल बहुत कम है, जो आ रहा है इतने अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा जो वैसे होती है वो इन दिनों ही सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इस समय आसानी से बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और जो भी इस समय यहाँ पहुँच रहा है बहुत ही गदगद, क्योंकि इतने अच्छे दर्शन। इस समय यात्रा संख्या कम है। देखिए मंदिर में कहीं इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जो मारामारी हो। जो गिनती के कुछ हजार ही श्रद्धालु पहुँच रहे हैं सुबह से शाम तक, वो लोग इन बाज़ारों में भी अब आसानी से, क्योंकि सीज़न में यहाँ पे रुकने नहीं देते हैं। पुलिस जो फटाफट आगे चलो भगा देती है, यहाँ से जल्दी जल्दी रास्तों को खाली करवाती है। लेकिन इस समय का जो यहाँ का नज़ारा है बेहद खूबसूरत है। हर कोई आसानी से दर्शन कर बद्री विशाल के जयकारे लगा रहा है। 25 नवंबर को कपाट बंद होने हैं बद्री विशाल के। उसी के साथ उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है इस वर्ष की वो समाप्त हो जाएगी। 21 नवंबर से बद्रीनाथ धाम में पंच पूजाएं शुरू होंगी। पंच पूजाओं में सबसे पहले पंच पूजा वो होती है जिसके अंतिम दिन कपाट बंद होते हैं। पहले दिन बद्रीनाथ धाम में गणेश जी के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन आदि केदारेश्वर जो केदारनाथ का रूप यहाँ पे विराजमान है उनके कपाट अन्नकूट के साथ बंद होंगे। तीसरे दिन खड़ग पुस्तक वैदिक मंत्रोच्चार, जो वेद पुराण मंत्रोच्चार सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ पे पाठ चलता है, वो फिर बंद हो जाएगा। चौथे दिन कड़ाई भोग माँ लक्ष्मी को मुख्य पुजारी रावल जी द्वारा निमंत्रण दिया जाएगा। और 5वें दिन 25 नवंबर को उद्धव और कुबेर भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह से अपने शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर के लिए रवाना होंगे। और रावल जी स्त्री का रूप रखेंगे। माँ लक्ष्मी जी का जो मंदिर है बद्री विशाल के बगल में, वहाँ लक्ष्मी जी की सखी बनेंगे। स्त्री रूप साड़ी धोती पहनने के बाद रावल जी वहाँ जाएंगे, लक्ष्मी जी को उठा के बद्री विशाल के गर्भगृह में विराजमान करेंगे। और बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इस वर्ष की यात्रा वहीं पे समापन होगी। अब क्योंकि अंतिम दौर चल रहा है, हर कोई आ रहा है, कार्तिक महीने का भी अब ये अंतिम समय देखने को मिल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, तो ऐसे में हर कोई यहाँ पहुंचकर तप्त कुंड में स्नान कर रहा है और बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच रहा है। कड़ाके की ठंड, धूप में थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन देखिए बद्री विशाल के मंदिर के आगे अलग ही उत्साह श्रद्धालुओं का। हर कोई यहाँ से अपने घरों को वीडियो कॉल, फोटो, यादों को ले जाता हुआ। और कुछ लोग तो इतने गदगद हैं क्योंकि इस समय उनकी यात्रा बेहद ही खूबसूरत तरीके से, दर्शन इतने अच्छे, रास्ते इतने अच्छे, भले ही ठंड जरूर है लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। बद्रीनाथ धाम में तीनों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम के कपाट अब बंद होने हैं। और इधर ठंड की बात करें तो ये शेषनेत्र झील की तस्वीर है। ये देखिए पूरा पानी इस झील का, जो शेषनेत्र झील है यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में स्थित, पूरा पानी दिन के दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ पूरी झील जमी हुई है।
इतनी ज़्यादा ठंड है। -5 डिग्री के बाद ये जमने शुरू होते हैं। और इन दिनों बद्रीनाथ धाम में -16, -19 डिग्री तक तापमान जा रहा है। देखिए पाला किस तरह से टूट रहा है। ये तो दिन की बात है, इस समय टूट भी रहा है। अगर सुबह देखें तो नहीं टूटता है। इधर देखिए जहाँ जहाँ पानी बिखर रहा है वहाँ पाला बनकर एकदम बर्फ में पानी की बूंद बूंद बर्फ सी आकृति। इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। जितना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है उतनी ही ज़्यादा ठंड यहाँ पे परेशान करने वाली हो रही है। ये देखिए ये बेहद खूबसूरत ज़रूर है। बद्रीनाथ में हर तरफ ये पाले की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये उतनी ही देखिए कितने मोटे पत्थरों की तरह, कांच की तरह, क्रिस्टल की तरह एकदम ये दिखाई दे रहे हैं। इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। लेकिन ठंड, अभी तो धूप है, लेकिन जैसे ही धूप ढलती है इतना ज़बरदस्त ठंड यहाँ पे। या तो लोग आग सेकते हैं या फिर अपने होटलों में हीटर में ही चिपके हुए रहते हैं। इधर देखिए ऋषिगंगा नाला जो है, ऋषिगंगा जो नदी है, उसके आसपास के जो झरने हैं वो पूरी तरह से पहाड़ पर चिपके हुए, इतना खूबसूरत। और जो ऋषिगंगा नदी बह रही है वहाँ पे भी अब पानी पूरी तरह से जमना शुरू हो गया है। हर तरफ सिर्फ पाला ही पाला दिखाई दे रहा है। इन पालों से अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे इस समय हो रही है। हर तरफ सिर्फ पाले की मोटी चादर, सिर्फ एक तरफ की नहीं। ये तस्वीरें आकर्षित ज़रूर करती हैं, खूबसूरत बहुत दिखाई देती है। इतनी खूबसूरत दिखाई देती हैं, हर तरफ क्रिस्टल जैसा, कांच जैसा, मानो किसी ने सजा दिया हो। लेकिन ये शीतकाल की तस्वीर है। शीतकाल अमूमन जब कपाट बंद होते हैं उसके बाद यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अक्टूबर में बर्फ़बारी हुई, फिर नवंबर में बर्फ़बारी हुई, और ठंड एकदम हमको बहुत 1 महीने पहले, जो हमें 1 महीने बाद ठंड यहाँ पे देखने को मिलती थी, वो इस बार 1 महीने पहले आ गई है। और ये देखिए ये बहते हुए झरने हैं जो अब पूरी तरह से जम चुके हैं। हर तरफ बद्रीनाथ धाम में जहाँ आपका पानी लीकेज दिखाई देगा वहाँ ये तस्वीरें आपको सामने देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। जहाँ एक तो अब यात्रा अंतिम दौर में चल रही है, वहीं पहाड़ों पे, रास्तों में हर तरफ पानी जो गिरता है, जो बहता है, वो जमना शुरू हो गया है। इतनी ज़्यादा ठंड है। -19 डिग्री तक अभी कल का जो तापमान था -19 डिग्री था। पूरा पहाड़ एकदम बर्फ से चिपका हुआ, पूरे पाले की परत यहाँ पे दिखाई दे रही है। एकदम जो कांच नुमा आकृतियाँ है, बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा है। पूरा पहाड़ इस तरह से सजा हुआ है और ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग यात्रा पे आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, दस्ताने लाएं, टोपी लाएं। सिर्फ हल्के गर्म कपड़े नहीं, खूब गर्म कपड़े लाना, क्योंकि यात्रा का दौर चल रहा है। अभी 10 दिन 12 दिन शेष है। ये देखिए ये बद्रीनाथ के बामणी गांव के समीप की तस्वीर है। यहाँ किस तरह पाले ने पूरा अपने आगोश में जो ये रेलिंग लगी हुई है यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे भी पानी लीकेज है, क्योंकि ये पानी जहाँ जहाँ गिरता है, नदी नालों में तो जमना आसान, वो नॉर्मल बात है। लेकिन जहाँ बाकी पानी, जो पानी का पीने का पानी है, वो हमेशा लीकेज रहता है, तो और समय उनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही ठंड आती है, शीतकाल आता है, तो वो जहाँ गिर रहा होगा वहाँ पूरी अपनी एकदम पाले की मोटी परत बना देता है। ये देखिए पूरी रेलिंग एकदम पूरी तरह से बर्फ़ और पाले में तब्दील हो चुकी है। इतना खूबसूरत ये दिखाई दे रहा है सामने से। हालांकि इसमें तस्वीर थोड़ी सी दूसरी टाइप की दिख रही है, लेकिन जब सामने देखो तो इतना बेहद खूबसूरत ये तस्वीर आती है। यहाँ पे देखने का मन करता है, फिर जाने का मन नहीं करता है। हालांकि हाथ लगाओ तो इतना ज़बरदस्त ठंड होती है, हाथ एकदम सुन्न हो जाता है। तो ये सारी तस्वीरें देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस समय भगवान बद्री विशाल के धाम में कितनी ठंड हो रही है। अगर आ रहे हैं तो गर्म कपड़े लाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा के